प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा के बारे में बताऊंगी। भोर और बरखा की कवित्री मीराबाई हैं। तो आइए सबसे पहले मीराबाई के जीवन के बारे में जानें, अर्थात उनका जीवन परिचय। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थीं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थीं। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरी मनोव्यथा थी, जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो जाती थी। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म सन 1998 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था तथा माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हें अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। मीराबाई अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव दूधाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। मीराबाई के जो दादाजी थे बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की आराधिका थी। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की क्या थी? आराधिका थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई के विवाह के कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो ये था मीराबाई के जीवन के बारे में। अब हम उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की: नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो ये था मीराबाई के जीवन के बारे में और उनकी रचनाएं। अब हम भोर और बरखा के सारांश को जानेंगे, अर्थात भोर और बरखा का सार। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय वे श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं और वर्णन करती हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं, ग्वाल बाल सब गायों को चराने जा रहे हैं। व दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन की है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है। ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। इस पद में उन्होंने भोर और बरखा जो हमारा शीर्षक है, उसमें उन्होंने प्रभात और वर्षा से संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है। तो ये था भोर और बरखा का सारांश। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम भोर और बरखा का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।